हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि डीएसएस एसबी बी का जो है पीआरटी का जो आप लोग का एग्ज़ाम आज 18 फरवरी को होने जा रहा है, उसका जो है यहाँ पे पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप भी एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, तो इस क्लास को पूरा ही देख लेना। अगर आपको इस बार जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आसानी से जो है आप लोगों को यहाँ से सीधे ही प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में पूरा का पूरा पेपर फँसने वाला है। क्योंकि वायरल प्रश्न पत्र है और आपको जैसे मैंने वादा किया था कि सुबह के 5 एएम पे ये क्लास आप लोगों को मैं दूँगा और अपने मुताबिक मैं लेकर जो है यहाँ पे पेपर को हाज़िर हूँ। तो जो भी मेरे दोस्त जो है डीएसएसएसबी पीआरटी का जो एग्ज़ाम आज देने जा रहे हैं 18 फरवरी को, इस क्लास को पूरे के पूरे अंत तक देखना और पूरा पेपर सॉल्व कराऊँगा। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, तो इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके पेपर पे, देख लेना बहुत बड़ा होगा, ठीक है? तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर एक प्रश्न को देखना। एग्ज़ाम हॉल में आप लोग बिल्कुल ही जाने वाले हो, तो अगर सनसनी नज़रों से एक बार भी इन प्रश्नों को देख लेते हो और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, तो आप आसानी से बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे, ठीक है? तो चलिएगा, फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना कुछ देरी के। सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, आपके लिए हमने जो वादा किया था कि सुबह हमें 5 एएम पे आपका जो पेपर सॉल्यूशन हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो हम तो आ गए हैं। अब आपका दायित्व बनता है कि आप देखो, इतना सुबह में आपके लिए हमने इतना मेहनत किया, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को सपोर्ट करें, ठीक है? इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका भी एग्ज़ाम किसी भी दिन या किसी शिफ्ट में है, तो आपके लिए यहाँ पे 100% जो है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हम लोग प्रश्नों को करा रहे हैं और यहाँ से प्रश्न आपको 100% आना तय है। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट से आप लोग एक बार शेयर लगा दीजिए, ताकि हर एक लोगों के पास ये क्लास पहुँच सके। कह रहा है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर जो है बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की के जो है अभिनियास प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नैतिक विकास के किस स्तर पर जो है बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की जो है अभिनियास प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है बता रहे हैं, पारंपरिक स्तर उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको याद रखना है, पारंपरिक स्तर भूलना नहीं है, ठीक है? सीधा ये आप लोग के एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछेगा और आपको ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक स्तर लगाना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, हिंदी का प्रश्न है कि लंबोदर का समास जो है आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे। और ये आप लोगों को पूछने वाला है एग्जाम में, ठीक है? फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, पेपर से पहले एक पेपर आप समझ लो सॉल्व कर रहे हो, तो फटाफट से आप खुद से भी उत्तर बताओगे, तो उतना ही बेहतर आपका जो है रिवीजन समझ लीजिए हो जाएगा। जब ये पेपर में आप लोग के सामने प्रश्न आएगा, तो फट दे जो है आपके उत्तर जो है निकल जाएँगे। लंबोदर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर ये मालूम है आप लोगों को, तो आप इसका समास कर सकते हो। लंबोदर बोला जाता है गणेश जी को, और जिसका अर्थ अलग निकलता है वो तो बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, गणित का प्रश्न है कि यदि किसी आयत की जो है लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और जो है चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। और इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है, ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट उत्तर होने वाला है क्या? अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको मैंने बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है? क्षेत्रफल पे प्रभाव पूछा गया है, तो कह रहा है कि लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल जो होता है डायरेक्ट लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो इसका जो है एक जो है फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि जो है वृद्धि गुणे कमी बट्टा 100। और इसमें हमेशा होता है लॉस। इसमें क्या होता है? हमेशा लॉस। ये एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, बचा क्या?
1%, 1% आपका क्या आएगा, लॉस यानी कि कमी। 1% की कमी, हमेशा आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। आप सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है शिक्षण पद्धति के प्रश्न है कि करके सीखना का जो है सिद्धांत किसने दिया। करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया, बताने की कोशिश करेंगे। आपके 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझ लो। तो करके सीखना जो है किसने दिया है, जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सामान्य जागरूकता से प्रश्न, रीजनिंग का कि भौतिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भौतिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिएगा, सॉरी मौलिक कर्तव्य है ना, क्या देख रहे हैं यार, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस में दिया गया है। ये बार बार आपसे एग्जामिनर पूछता है, आपको याद रखना है 51A मौलिक कर्तव्य 51A आप लोगों को याद रखना है। ये बार बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ रहा है, ये आप लोगों से पूछने वाला है फिर से, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इंग्लिश में देखिएगा प्रश्न है कि सिलेक्टेड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। करेक्टली स्पेलिंग वर्ड आप लोगों से पूछा हुआ है और यहाँ पे जो है सटीक बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है, किसका स्पेलिंग सही है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि पाइस्कोलॉजी, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा कि जो है रीजनिंग का प्रश्न है कि यदि टीचर को जो है ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग। एक बार जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही भी बताया हुआ है कि इतना मेहनत जो है सुबह में 5 AM पे आपके लिए हमने जो है ये जो है कंटेंट जो है आपको दे रहा हूँ सुबह के 5 AM पे, समझ सकते हैं आप लोग। और आपका एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम से पहले तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को कम से कम लाइक और शेयर कर दें। और आपका एग्ज़ाम जो है आगे आने वाले दिनों में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसी तरीके के क्लास आपको भी मिलने वाला है। देखिए टी से लिखा है भी, टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, 2 जोड़ दिया। ई से लिखा है जी, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। ए से लिखा है सी, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया, यानी कि सब में देख रहे हो 2-2 जोड़ा गया है, ठीक है। आपको पता चल गया रूल, यहाँ पे भी आप 2 जोड़ दो, यस होता है 19, तो 21, 21 पे होता है यू। उसके बाद से टी होता है 20 पे, 20 और 2 जोड़ेंगे 22। उसके बाद से यहाँ पे आपका होता है यू, यू होता है 21, 21 और 2 कितना होता है 23। तो 23 में आप देख लो डब्लू, डब्लू डब्लू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप इतने से ही आपका राइट उत्तर मिल गया, तो आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है पियाजे के जो है संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में आता है। पियाजो के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में जो है आता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, इंद्रिय गायम, इंद्रिय गामक, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे बताया हुआ है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जो है पर्यावरण अध्ययन, चिपको आंदोलन के जो है प्रेरणता कौन थे। मतलब चिपको आंदोलन के जो है यहाँ पे प्रेरणता जो है कौन थे, तो किनके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये थे सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर जो है लाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है योग जो है क्या है। प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 अभाज्य जो है, देखिएगा यहीं पे जो है फंसाया हुआ है। अभाज्य संख्या आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम होगा तो आप कर सकते हैं। कितना होता है अभाज्य संख्या, 2,
3, 5, 7, 11 इन सभी को जोड़ दो। 7 के बाद 9 नहीं होता है, ठीक है। 9 जो है विषम संख्या होता है, इसने कहा है भाज्य। तो ये हो गया 18, 5, 23, 3, 26 और 2 28 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है सभी बच्चों को उनकी जो है क्षमताओं की जो है परवाह किए बिना एक ही स्कूल में पढ़ना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अनुगामी शब्द का जो है सही अर्थ क्या है। अनुगामी अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। अनुगामी का सही अर्थ क्या है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है अनुगामी। अनुगामी का अर्थ होता है जो पीछे चलता हो। अनुगामी का मतलब होता है पीछे चलने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक छात्र ने 40 एक कक्षा में 40 छात्र हैं, यदि 25% छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित छात्रों की संख्या बताने की कोशिश करेंगे। कर सकते हैं आप, बिल्कुल नॉर्मल जो है गणित के प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। जैसे टोटल अगर आपके पास 40 छात्र हैं, ठीक है, तो अनुपस्थित हो गए 25%, मतलब आपके क्लास में लोग जो पढ़ने आया हुआ है छात्रों को कितना आया होगा 75%, वही आपको निकालना है। तो इसका 75% निकाल दो, 75/100, ये एक जीरो से एक जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे 5 के पहाड़े में 15 पचे 75, 5 के पहाड़े में ये 2, 2 के पहाड़े में ये 4 कट जाएगा, ठीक है। तो 15 दूना का 30 जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जिन्होंने भी सी को चुना है, जिन्होंने भी सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर इवान पावलोव, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। आपसे पूछा गया है कि इसका जो है एंटोनिम्स क्या होगा, मतलब अपोजिट, अपोजिट आपको बताना है। इंसेंट का जो है अपोजिट आप लोग को याद रखना है, सभी लोगों को मॉडर्न। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक जो है अधिकार बनाया गया। आप लोगों को याद रखना है कि ये आप लोगों का 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्लूम के जो है वर्गीकरण के जो है अनुसार संज्ञात्मक पक्ष का जो है सबसे उच्च स्तर कौन सा है, बताइएगा। कि जो है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञात्मक पक्ष का सबसे ऊंच जो है स्तर कौन सा है। तो जिन्होंने बताया 17 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी सृजन।
तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आपका सृजन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे भी, और आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि विटामिन सी की जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला, यानी कि खट्टे जो है पदार्थ होते हैं, फल होते हैं, उनको आप लोगों को राइट याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है और अगला पद आप लोगों को बताना है। 10 सेकंड का समय दूंगा, सभी लोग जो है इसके राइट उत्तर बताओ। सभी लोग इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करो। आप देख लो यहाँ पे सबसे पहले आप एक लिखा हुआ है, तो एक किसका वर्ग होता है, एक का वर्ग करोगे एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, 16, चार का वर्ग 25, पाँच का वर्ग, इसके आगे आप कहोगे छः का वर्ग, छः का वर्ग 36। ऑप्शन आप देख लो 36, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया जो है ढांचा क्या है। बताइएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 5, 3, 3, 4 बिल्कुल राइट उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब जो है घोषित किया गया था। दिल्ली जो है इसको भारत की जो राजधानी है ये कब बनाया गया था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत जो है ये राजधानी कब बना, तो 1911 में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। इतना जो है बेहतर आपके लिए हम जो है क्लासेस सुबह के 5 AM पे दे रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास का सपोर्ट करें। सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से जो है लिया गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से जो है लिया गया है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि सत्यमेव जो जयते हैं आप लोगों के मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी मुंडक, आपको याद रखना है, गलती नहीं करोगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर असम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द किस जो है संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर जो बी आप लोग लगाए हो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आइएगा सभी लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो आप लोगों को याद होगा बृहस्पति, बिल्कुल लगा के आना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, पूछा गया है कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य किसने पूरा किया करवाया था। मतलब कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कार्य जो है किसने पूरा कराया था, ये आप लोग को बताना है, यानी कि बनवाया था, कौन बनवाया था। आप बिल्कुल बताओगे कि यहाँ पे कुतुब मीनार जो है इसका कार्य किसने पूरा कराया था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में विधानसभा की कुल जो है कितनी सीटें हैं। दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताइएगा।
27वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे 70, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बताइएगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत का मानक जो है समय कहाँ से जो है मापा जाता है? भारत का जो है भारत का मानक समय कहाँ से जो है मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 29। 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि जो है मिर्जापुर। मिर्जापुर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि आ, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30वें का जो है राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है कि जो है मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन जो शब्द है इसका सही जो है संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखिए संधि विच्छेद आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा हिंदी में, तो आप हिंदी के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है। पवन का होता है, बहुत ये बार पूछता है, पू प्लस अन। ठीक है। अगर पावन होता है, यहाँ पे पवन है तो ओ लगाना है, अगर पावन होता है तो औ लगाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे पू लगाना है, ओ का मंत्र ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो पहले कभी न हुआ हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 जिन्होंने बताया है 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करें। शुद्ध वर्तनी जो है आप लोगों को चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 33वें का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है यहाँ पे कवित्री, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि जो है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि हाथ मलना मतलब यहाँ पे क्या होता है? पश्चाताप करना। बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को कर रहे होंगे। ठीक है। याद। अगला प्रश्न है अरणय का जो है पर्यायवाची शब्द। देखिए ये प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में 2-3 घंटों के अंदर ही पूछे जाएंगे और आपको मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से याद होते जा रहा होगा। ठीक है। तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची जो है आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कि जो है क्या होता है? कानन। अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? कानन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये जंगल का पर्यायवाची है, विपिन भी कह सकते हो आप। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। अस्थावर का जो है विलोम। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे जंगम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है पीपर पात सरिस मन डोला इस पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला, इस लोकोक्ति का अर्थ जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है उपमा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है अंधेर नगरी
नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के जो है रचयिता कौन है? देखिएगा, बताइएगा सभी लोग। तो अंधेर नगरी नाटक के जो रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, याद रखिएगा, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्वंद्व समास का जो है उच्चारण कौन सा है? द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु पूछा गया है। क्या पूछा गया है? द्विगु। द्विगु समास का उदाहरण क्या होता है? तो आप लोग को मालूम है संख्यावाचक, तो संख्या किसमें है? नवग्रह में है, नौ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40। 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को कि जो है कारक के कितने भेद हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के 40। जिन्होंने बताया है कि कारक के जो है 8 भेद हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गणित का प्रश्न आ चुका है और फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। जैसे कि प्रश्न में बोला गया है, आप उतना ही करो। 720 रुपये में कोई वस्तु को बेचा गया है तो हमें हो गया है 20% का लाभ। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने कीना था उस वस्तु को 100 रुपये में, बेचा हुआ है 120 में, तभी तो हमें 20 का फायदा हुआ था। हमें क्रय मूल्य निकालना है, इसलिए हमने 100 को ऊपर रखा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 के पहाड़ में 12 छक्का 72, यानी कि जीरो हो जाएगा। यानी कि वह जो है हमारा जो प्राइज था उसका 600 रुपया था। कितना था? 600 रुपया, और बेचे हैं कितने में? 720। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है, बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो, डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15 और 20 से जो है भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य जो है शेषफल हो। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 42, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जो है आप लोगों को बोल रहा है कि 12, 15 और 20 से जो है भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचे। तो देखिए इस तरीके की स्थिति में आपको करना क्या होता है कि इन तीनों का जो है लॉसर ले लीजिए। वही संख्या जो है पूरी की पूरी तरीके से इन तीनों से विभाज्य होगी। एलसीएम इसका निकाल दो, क्या हो जाएगा एलसीएम? देखो 15 के पहाड़े में 40 नहीं आएगा, 15 के पहाड़े में 50 नहीं आएगा, 15 के पहाड़े में 80 नहीं आएगा। ये तो तीनों विभाजित ही नहीं होंगे। केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा वर्ड है जो तीनों से पूरी पूरी तरीके से विभाज्य है, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे कि बेलन के जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है। तो आप कहिएगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2πr/h, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2, पाई का वैल्यू रख लो 22/7, आर का वैल्यू कितना है? त्रिज्या 7 और ऊंचाई कितना है? 10, तो 10 यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 और 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो आके लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 440, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। इनकी आयु का योग जो है 28 वर्ष है, तो बी की जो है एज आप लोगों को यहाँ पे बताना है। बता सकते हो, बिल्कुल ही बता सकते हो, इजी है। एक बार सभी लोग जो है फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम लाइक और एक बार शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो देखिए हमने देखा तो यहाँ पे ए का एज 3 है और बी का एज 4 है। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3:4, तो अनुपात है तो इसमें आप एक्स लगा लो। इसने कहा अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका एज हो जाएगा 28 वर्ष। हमने क्या किया, इन दोनों का जोड़ा तो एज हो रहा है 7x। ये कह रहा नहीं, इन दोनों का एज 28 वर्ष है, तो यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू 7 चौका 28 यानी कि 4 आ गया। इसने बोला है बी का एज, तो बी का एज कितना है? 4x है।
कितना है 4 और x का वैल्यू आपने निकाला 4 है। तो 4 में जब 4 से गुणा करोगे तो 16 वर्ष का जो है b है। मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न को आसानी से समझ लिया होगा और सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 200 मीटर लंबे जो है प्लेटफ़ॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा यदि ट्रेन की लंबाई जो है 100 मीटर है। तो देखिए अगर ट्रेन ये है, ट्रेन की जो है लंबाई यहाँ पे 100 मीटर का है, ठीक है? ये 100 मीटर का है, 100 मीटर का है और यहाँ पे जो है जो प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे बनाया गया है, ये जो है इसको पार करना है, कितना का है 200 किलोमीटर 200 मीटर का, यानी कि ये पूरा का पूरा जो ट्रेन जो है इसको पार करेगा और 100 मीटर ये, यानी कि दूरी हो जाएगा टोटल आपको मिला के 300, क्योंकि ये ट्रेन की भी तो दूरी है, जो कि यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म को पार करेगा पूरा का पूरा। तो आप कहोगे यहाँ पे कि सबसे पहले देखो ट्रेन की चाल जो है यहाँ पे किलोमीटर में दिया गया है, तो इसको जो है पर सेकंड में बदल लो। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72 यानी 4 पचे 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा है कि इसका जो है प्लेटफ़ॉर्म का जो है समय निकालो, तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितना जाना है हमें? तो 300, क्यों? क्योंकि 200 मीटर का जो है लंबा प्लेटफ़ॉर्म है, 100 मीटर का ट्रेन है और बटा स्पीड कितना है 20 का, तो 20 एकम में 20 और 20 पचे 100, 15 सेकंड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हैं। तो इस तरीके से जो है आज का जो पेपर था इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा और आपका एग्ज़ाम आगामी आने वाले किसी भी दिन है, तो आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।